एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सते जग जननी भवानी, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मोनि वर्ग बखानी, राम कथा मुनि वर्ग बखानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुने महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मां सती के साथ, ये पार्वती जी का पिछला शरीर, सती मैया के साथ भगवान शिव कैलाश से उतरे दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए गए। अच्छा आप बताइए, आपके घर शंकर जी आ जाएंगे तो आप क्या करिएगा? बौरा जाएंगे। बौराने के बाद क्या करिएगा? भैया बोले बौरा जाएंगे। सही में बौरा जाएंगे। बौरा जाना समझते हैं? पगला जाना। अचानक भगवान भेटाई जाए तो केहू पगला जाएगा। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद तो थोड़ा संभलेंगे, फिर क्या करेंगे? पूजा करेंगे, उनको बिठाएंगे, पांव पखारेंगे, पूजन करेंगे। ये सब काम अगस्त ऋषि किए शंकर जी और सती मैया के साथ। लेकिन यहां हम आपसे एक बात करें, हमारे श्रेष्ठ की यदि किसी में श्रद्धा है तो उस श्रद्धा को लेकर हमको अपने मन में तर्क नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात को? शंकर भगवान गए अगस्त मुनि से राम कथा सुनने। अगस्त ऋषि शंकर जी के और सती जी के पांव में बैठकर पूजन करने लगे। सती मैया सोची ये का कथा सुनाएंगे, ये कथावाचक हो के श्रोता की आरती उतार रहे हैं। अब परिणाम देखिए, एक बार यदि कुंठा मन में इस ग्रंथ, इसको श्री रामचरितमानस को ग्रंथ कहते हैं। ग्रंथ कौन? जो हमारे मन की ग्रंथि को खोल दे वो ग्रंथ है। यहां जो ग्रंथियां पड़ी हैं उसको जो खोल दे उसका नाम है ग्रंथ। लेकिन सुनने के पहले ही ग्रंथि बांध के बैठ गए कि काने में न जाए, फिर तो भगवान मालिक है। मां सोची ही क्या कथा सुनाएंगे, और इसका परिणाम क्या हुआ? पूरी राम कथा हो गई। सती मैया केवल बैठी रही, सुनी नहीं। सुना कौन? सुनी महेश, और परिणाम परम सुख मानी। सुनी महेश परम। बाबा गदगद हो गए सुन करके। देखिए, ये यहाँ एक बड़ा अद्भुत सूत्र है। कई लोग, बुरा न मानिएगा, 4-5 घर वालों को लेकर के जाते हैं ना कहीं कथा में,
तो बेचारे पूरे 3-4 घंटे इसी में परेशान रहे। घर वाले सुन रहे कि नहीं रहे, तो बैठो यहाँ पर। कभी वो लड़का को बिठाएंगे, कभी उसको बिठाएंगे। इसी चक्कर में घरवा वाले तो सुन भी लेते, एकदम वो नहीं सुन पाते। ये शंकर भगवान से सीखने योग्य विषय है। बाबा मैया के साथ गए, बाबा कथा में बैठे। अब मैया सुने चाहे न सुने, भगवान शंकर को तो सुनना है। वो अपने आनंद में पूरी कथा श्रवण कर गए। सबको ठीक करने के चक्कर में खुदे बिगड़ जाते हैं। इसलिए कथा कहती है सबको ठीक ना करिए। हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू जो सबको ठीक करता है, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। ठीक ना करिए, ठीक रहिए। जिसको ठीक होना है वो अपने आप आपको देखकर ठीक हो जाएगा। कहने से कोई ठीक होने वाला नहीं है। भगवान शंकर सुने, मां बगल में बैठकर नहीं सुनी। कथा पूरी भई, राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दी गई अगस्त मुनि को। और उसके बाद मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश दीन अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर अगस्त मुनि से विदा लेकर सती मैया के साथ वापस कैलाश चले। बैक टू होम। कैसे गए? आकाश मार्ग से गए। युग कौन सा था वो? राम जी अवतार ले करके उस त्रेता युग में उसी दंडकारण्य के उसी क्षेत्र में पंचवटी में राम जी नासिक के 14 साल के वनवास में है। जिस दिन भगवान शंकर वापस जा रहे थे, उसी दिन थोड़ी देर पहले रावण मेरी मां का हरण करके ले गया। राम जी लक्ष्मण जी नीचे सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं। शंकर भगवान ऊपर से जा रहे हैं। मन में भाव है कि कहीं रघुनाथ जी नीचे है, दर्शन हो जाए, आंखें भी हमारी धन्य हो जाए। और जैसे बाबा सोचे उसी समय इज शंभु समायत ही राम देखा, शंभु समायत ही राम देखा। उपजा ही अति हरस इसे खा, उपजा ही अति हरस इसे खा। उपजा ही अति हरस इसे खा। बाबा ने राम जी को देखा, नीचे राम जी रो रहे थे। क्या कर रहे थे? शंकर भगवान देखे तो गदगद हो गए, प्रभु दिखाई पड़ गए है। और डमरू बजाकर आनंद मनाए, बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने से बड़े के व्यवहार में बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। बाबूजी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लड़का बताई है बाबूजी को कैसा करना चाहिए था। मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी रो रहे हैं, शंकर भगवान ऊपर से देखे, अरे दर्शन तो हो गया, ये प्रभु की लीला चल रही है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। बाबा बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन राम जी को रोते हुए देख करके और शंकर जी से सच्चिदानंद शब्द सुन करके सती मैया भ्रम में आ गई। किस बात को लेकर? कहीं सच्चिदानंद भी रोवत है का? अच्छा आप बताइए, आप किसी के पास मदद लेने के लिए गए,
और जिसके सामने के वो खुदे भोकर भोकर के रोई रहा है, तो आप क्या मदद लीजिएगा? आप तो चुपचाप वापस लौट जाइएगा। सती मैया बोली कहीं भगवान भी रोते हैं? ये सच्चिदानंद है तो इनको पता नहीं होगा कि मेरी पत्नी कहाँ है? यदि भगवान है तो भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, ये भगवान नहीं है। शंकर भगवान बार बार समझा रहे हैं, मान जाइए मान जाइए। माई बोली हम नहीं मानेंगे। अनेक प्रकार से कहीं देखा बहु जतन हर रहे न दक्ष रही न दक्ष कुमार। ये तब का है, अब का दोहा का है? लागन उर उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु। अनेक बार भगवान शंकर ने कहा, समझाया, उपदेश सती जी को लग नहीं रहा है। उपदेश, आज्ञा नहीं, उपदेश। आज्ञा यदि दे दी जाए तो मानना पड़ता है। उपदेश सुनने के बाद हमारे ऊपर है, हम माने चाहे न माने। आपसे प्रश्न कर रहा हूं, भरत जी को गुरु जी कह रहे हैं कि भरत जी आप राजा बन जाइए जब तक राम जी नहीं आ रहे। भरत जी राजा बने? तो भरत जी ने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया ना? कहिए, काहे नहीं बोल रहे हैं? गुरु जी कह रहे हैं कि हाँ, उचित तो यह है भरत जी हमारे दृष्टिकोण से कि जब तक राम जी नहीं आ रहे आप राजा बन जाइए। करहु तात पितु बचन प्रवाना, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। आप राजा बन जाइए, कोई बुरा नहीं कहेगा। भरत जी को बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? क्या गुरु जी की बात नहीं माननी चाहिए? तो भरत जी कहाँ नहीं माने? यही समझने की बात है। भरत जी कह रहे हैं, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का। भरत जी ये नहीं कहते गुरुदेव ने आपने मुझे आज्ञा दिया है, आपने मुझे उपदेश दिया है। और उपदेश सुनने के बाद ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको माने चाहे न माने। मानने की कोई बाध्यता नहीं है। उसी प्रकार यहां शंकर जी अनेक प्रकार से उपदेश दे रहे हैं। सती जी के समझ में बात नहीं आ रही है। अंत में शंकर जी ने कहा, बहुत संशय है मन में, तो जाके परीक्षण कर लीजिए। सती मैया परीक्षा लेने गई राम जी की। शंकर भगवान यहां सोचने लगे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर कि मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है अब सती का भला होने वाला नहीं है। और आप सब जानते हैं सती मैया सीता मैया का रूप बना के राम जी के पास गई। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछा, मां अकेले अकेले बाबा कहाँ है? विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, कहे बहोरी कहाँ शंकर भगवान कहाँ है? सती मैया समझ गई ये तो परब्रह्म है। बिना कुछ शब्द कहे लौटकर भगवान शंकर के पास गई। शंकर भगवान ने प्रश्न किया, आपने कैसे परीक्षण लिया? मां ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जुगीरा चरित सब जाना, सती जो के चरित
भगवान शंकर मां सती से पूछे कि आपने किस विधि से परीक्षण किया उनका। ये नहीं पूछा बाबा ने कि आपने परीक्षा ली कि नहीं ली। शंकर भगवान सीधे बोले प्रोसेस बताइए हमको पहले, किस विधि से आपने परीक्षण किया। मां के मुख से सत्य के स्थान पर असत्य निकल गया। और हम आपसे कहें, ये सती जी ने असत्य कहा नहीं है। मेरी मां का स्वभाव नहीं है असत्य कहना, जगदम्बा है। जगदम्बा असत्य संभाषण नहीं करती। फिर कैसे निकला महाराज? तो जिस माया का चेहरा बनाया था मां ने, वो राम जी की माया सती जी के सिर पर आकर बैठ गई है। और उस माया ने आज मां सती से झूठ कहलवा दिया। शंकर भगवान कहते हैं, बहुरी राम मां यही सिरुनावा। शंकर जी ने राम जी की माया को सिर झुकाकर प्रणाम किया। क्यों? ये माया प्रेरी सती ही जही झूठ कहा हुआ। इस राम जी की माया ने मेरी सती से झूठ कहलवाया है। मेरी सती झूठ नहीं बोल सकती। ये विश्वास बाबा का। बाबा ने ध्यान में देखा, सती मैया ने सीता जी का रूप बनाया। बाबा को इतना कष्ट हुआ इस व्यवहार से, शंकर भगवान ने उसी क्षण मन में संकल्प लेकर के और आजीवन सती मैया का त्याग कर दिया। शंकर भगवान मन में बोले, जब तक इस शरीर में है, आज के बाद मेरा इनका अब भेंट होने वाला नहीं है। यही तन सती ही भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। आपसे एक बात बोले, हम समाज में लोग छोटी छोटी बात को लेकर संबंध समाप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर। इससे अपने को बचाया जाए। ये होता क्यों है? छिपाव के कारण। छिपाव जहां है, व्यवहार में छिपाव ही कपट का रूप है। आप समझ रहे मेरी बात को? छिपाव क्या है? कपट का स्वरूप है। दूध में खटाई पड़ जाए तो दूध पानी अलग हो जाए, है? उसी प्रकार व्यवहार में कपट पड़ जाए तो संबंध अलग हो जाए, उसके बाद उसको कोई एक नहीं कर सकता। या गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, जल पय सरिस बिकाई, देखहु प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। इसलिए संबंध को बचा के रखिए। जीवन में जिसके पास संबंध सुरक्षित है, उससे अधिक धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। वर्तमान समय में आदमी रुपया के आगे संबंध का चीज है। रुपया पहले जरूरी है, संबंध तो सीताराम। बीमार पड़िएगा तो रुपया कपार नहीं ठोकेगा यहाँ पर आकर। संबंध रहेगा तो संबंध तेल लगाकर सिर को दबाएगा। संबंध की आवश्यकता शरीर जब शिथिल हो जाए तब पता चलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अर्थ आवश्यक है, लेकिन अर्थ के साथ साथ समाज में संबंध को बचा के रखिए। आपको बताऊं एक बात, राम जी जब वापस लौटे लंका विजय करके, और जिस समय राम जी आए हैं और भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया है, प्रभु ने भरत जी को उठा करके गले लगाया। पूरी अयोध्या की प्रजा थी, सब इस दृश्य को देखकर इतने गदगद हुए। छोड़ दो लोगों को, दो लोग राम जी और भरत जी को गले मिलते देख करके प्रसन्न नहीं हुए, उदास हो गए। वो दो लोग जानते हैं कौन थे? एक विभीषण जी महाराज और एक सुग्रीव जी महाराज। क्यों उदास हो गए? मन में सोचने लगे, बताओ, एक ये दोनों भाई हैं जो भाई भाई के लिए संपत्ति त्याग करके बैठ गया, और एक हम भाई हैं जो अपने भाई को मरवा करके उसी के कुर्सी पर राजा बन करके बैठे हैं। लानत है ऐसे जीवन पर हमारे। ये संबंध का परिणाम है। इसलिए संबंध को बचा करके रखिए। मां ने असत्य कहा, बाबा ने मैया का त्याग कर दिया।
कैलाश गए और जाकर भगवान शंकर सहज स्वरूप को प्राप्त कर गए। शंकर भगवान समाधिस्थ हो गए, समाधि में चले गए। कितने दिन समाधि में रहे? बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। गाय शंभु पद बंदन किहा, सन्मुख शंकर आसन दीना। तले कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाई। नहीं को वस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाई। 87,000 वर्ष तक, कितने दिन तक? 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष बाद बाबा समाधि से बाहर निकले, राम नाम का स्मरण किए। राम नाम शब्द कान में पड़ते सती मैया समझ गई कि बाबा जग गए। मैया ने जाकर शंकर भगवान के चरणों में दंडवत किया है। और यहाँ दर्शन करिए, यहाँ माँ भवानी शंकर जी के वामांग में विराजमान है। वामांके च विभाते भूधर सुता देवा पगा मस्तके। लेकिन आज जब सती मैया ने जाकर दंडवत किया है, प्रणाम किया है, तो शंकर जी माँ को वामांग में नहीं बिठाए। कहाँ बिठाए? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। अब यहाँ एक बात समझिएगा, जीवन में अपने से श्रेष्ठ के द्वारा बिछाए गए आसन पर भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। बतिया समझ में आ रही है? कई बार सद्गुरु इसी तरह परीक्षा ले लेते हैं। आप जाइए, वो आसन बिछा के रखे रहेंगे और आप यदि जाकर बैठ गए तो बोलेंगे नहीं, मुस्कुराते रहेंगे। अपने से श्रेष्ठ के आसन पर उनके आसन पर तो छोड़िए, आपके लिए यदि श्रेष्ठ ने आसन बिछा दिया है तो उस पर नहीं बैठना चाहिए। फिर क्या करें महाराज? तो उसकी मर्यादा है। जाइए, आसन को स्पर्श करके प्रणाम करिए। अब प्रणाम करने के बाद उसको मोड़िए, अब मोड़ करके आसन उठा करके बगल में रखिए, अब बिना आसन के बैठिए। ये मर्यादा है। सती मैया गई, भगवान शंकर ने सामने आसन दिया बैठने के लिए, माँ सामने बैठ गई। ये बात सती मैया के लिए नहीं है, वो तो अर्धांगिनी है। ये मैंने बात आई तो मैंने व्यवहार के लिए आपसे निवेदन कर दिया। सती मैया को बाबा वामांग में नहीं सन्मुख आसन दिए, माँ बैठी। शंकर भगवान सोचे इनको कष्ट होगा, 87,000 वर्ष से अकेली हैं और किसी की व्यथा मिटाने के लिए एक ही उपाय है। क्या? व्यथा के लिए क्या उपाय है? भगवान की कथा। इसलिए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुनु गिरिराज कुमारे। राम कथा सुंदर कर तारे,
संस विहग उड़ाव निहारी। राम कथा सुंदर तरतारी, संसर्ग उड़ावनहारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। भगवान शंकर मां सती की व्यथा मिटाने के लिए रघुनाथ जी की कथा गाने लगे। और यहां दर्शन कर करिए, गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय सती मैया के पिता हैं दक्ष। क्या नाम है? दक्ष। उनको ब्रह्मा जी ने पहले प्रजापति बनाया, उनके साथ और भी बहुत सारे प्रजापति बने। सरकार के लिए कोई कुर्सी उर्सी मिल जाए बैठने के लिए। मिंटू भैया देखिए, सरकार दिखाओ कोई कुर्सी, उधर ही उधर भैया उस गैलरी में, ठाकुर जी वाले गैलरी में। आवे कहीं से रास्ता मिल जाता, रास्ता दे दे सब है। पहले तो प्रजापति बनाया दक्ष को, और उसके बाद प्रजापतियों का राजा बनाया। दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे बड़ा अधिकार प्राप्त हुआ दक्ष को, अधिकार के साथ साथ अभिमान भी आ गया। क्या आ गया? जोर से बोलिए। हाँ सखा, दंडवत दंडवत सखा, विराजे विराजे। कहाँ लगाएंगे आसन भैया? इधर इधर। हाँ सरकार इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया, फिर प्रजापतियों का राजा बनाया। और गोस्वामी जी कहते हैं बड़ा अधिकार प्राप्त होने के साथ ही दक्ष को अभिमान भी आ गया। देखिए जीवन में एक बात बोले, ज्ञान होने के बाद एक खतरा है। काहे का खतरा है? ज्ञान होने के बाद कहीं अभिमान न आ जाए कि कौन है हमारे इतना जानने वाला, और ज्ञान के साथ अभिमान हो गया तो सब ज्ञान समाप्त हो गया। इसलिए भगवान ज्ञान से अधिक भक्ति को स्थान देते हैं। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भगवान को प्राप्त करने का सबसे
सरल मार्ग कोई है तो भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है। यहां दक्ष को अभिमान आ गया, अति अभिमान, थोड़ा मोड़ा नहीं आया, अति अभिमान हृदय तब आवा। ये अभिमान कब आता है जानते हैं? जब हमको लगने लगता है कि हम किए हैं। बाबू गोस्वामी जी तो इतना कठोर हो गए यहां पर, कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं लिया जिसको प्रभुता मिलने के बाद अभिमान न हो, प्रभुता मिलने के बाद मद न हो जाए। लेकिन हम आपसे कहेंगे एक बात, यदि आप ये मानते रहें कि हम केवल निमित्त हैं, करने कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, तो जीवन में कभी अभिमान हो ही नहीं सकता। अपने को निमित्त यदि मान लिया तो कभी अभिमान होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा गुनगुनाते रहिए, हर कुछ भी हो जाए, आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाइए। देखा, मैं आप व्यवहारिक बात कह रहा हूं आपसे। लड़का 99% नंबर ला दे परीक्षा में, माई बाप ऑफिस से छुट्टी लेके एक हफ्ता का, जितने रिश्तेदारियां हैं शहर में उतना डब्बा मिठाई बनवा करके हर रिश्तेदार के घर में जाते मिठाई देने। 99% बैठ के बोलते बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया ना आप सोच नहीं सकते। और वही कदाचित लड़का फेल हो जाए फिर वो रिश्तेदार के घर नहीं जाता, रिश्तेदार उसके घर आते हैं। फिर रिश्तेदार उसके घर आते हैं, फिर इनका उत्तर रहता है मेहनत तो बहुत किया था, अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या करेंगे। अरे फेल हो गया तो भगवान को नहीं मंजूर, 99% लाए तो एक भी बार भगवान याद नहीं आए। यही अभिमान को जन्म देता है। इसलिए हर परिस्थिति में, हर सफलता में, हर ऊंचाई पर एक ही बात कहिए, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से राघो, तेरी कृपा से राघो ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राघो ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हमें राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे सब काम हो रहा है। अरे रे सब काम हो रहा है। अब हमहू बोली, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये महामंत्र है। अपने को निमित्त मान लेना ये भक्ति है। हाँ? जिस दिन करता माने उसी दिन तो फिर भगवान ने जाने कौन गति होगी। निमित्त है हम।
राजन की क्षमता नहीं है कि राजन रघुनाथ जी की कथा गा सके। हम गा रहे नहीं रहे हैं, वो गवा रहे हैं, इसलिए गा रहे हैं। हम निमित्त मात्र हैं, इसलिए निमित्त मानिए। अभिमान हुआ किसको? दक्ष को। ऐसा अभिमान हुआ कि भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने हरिद्वार में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर जी से क्या टेंशन है दक्ष को अपने दामाद से? देखिए, टेंशन लेने वाले का स्वभाव होता है। हमारे एक परिचित हैं, उनके बड़का बाबूजी अब तो नहीं रहे, वो कहते थे कि जिस दिन झगड़ा किसी से ना हो, लगता है आज का दिन बेकार हो गया। वो रोज झगड़ते थे किसी न किसी से। कलकत्ता से ट्रेन से आ रहे थे, ट्रेन का एसी खराब हो गया बोगी का। स्टेशन पर उतरे बनकटा, स्टेशन मास्टर को किडनैप कर लिए, उसके रूम में जा करके भीतर से लॉक कर दे। बोले पहले पूरा भाड़ा वापस करो, फिर निकलेंगे यहां से। पुलिस आई, उनके घर के लोग गए, पुलिस से बोले माइंड डिस्टर्ब है, तो बचा के लेकर गए। हाँ सत्य में, उन लोग का स्कूल है बहुत बड़ा, तो स्कूल में लेके गए। तो एक दिन ऑफिस में बैठे थे, कोई गार्जियन आकर के प्रिंसिपल से अब किसी बात पर थोड़ी ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, तो बाबूजी बैठे थे, उस गार्जियन से बोले हमरी ओर घूमिए, हमसे बोलिए क्या बात है। अब लगे ये झगड़ने, तो वो गार्जियन बोले हम आपसे क्यों बात करेंगे, हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। बोले क्यों नहीं बात करेंगे हमसे, 3 दिन से आया हूं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, और आप बैठे बिठाए मिल गए हैं यहाँ पर, कहते क्यों नहीं बात करेंगे। अपने लड़का से बोले कि आम ले आओ। क्या ले आओ सरकार? तो लड़का आ गए तो 2 किलो आम लाए बाबूजी के लिए। तो आम का साइज बड़ा था, तो 3 पीस में ही 2 किलो पूरा हो गया। वो ला कर दिए, तो वो साइज नहीं देख रहा है, वो पीस देख, बोला अरे हमारा लड़का हमारे लिए केवल 3 आम लेकर आया, अब ये जीवन बेकार, अब हम आत्महत्या करेंगे। अब लगे रसरी खोजने, कहाँ पंखा में लटके, अब सब पूरा घर कांप रहा है। अंत में कहा कि ये स्विच ऑन करके जो प्लग होता है उसमें जीभ डालने गए। बोले कि प्लग में जीभ डाल के हम आत्महत्या करेंगे। अद्भुत अद्भुत लोग जगत में है वो। जय हो प्रभु। तो ये दक्ष का क्या है, जिस व्यक्ति को सम्मान की भूख रहती है, वो जगत में जहां भी जाता है वहां से अपमानित होकर के आता है। हमारे महाराज जी कहते बाबू, सम्मान की कल्पना ही हमको अपमानित करा देती है। दक्ष एक बार ब्रह्मा जी की सभा में गए, शंकर भगवान राम नाम में मस्त थे, उनको पता ही नहीं चला कि कब हमारे ससुर जी चले आए। और ससुर जी आए तो सब खड़े हुए, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश के। दक्ष बोले ये दामाद है मेरे, इतने बड़े हो गए, ससुर जी आए खड़े नहीं हुए। उसी दिन से शत्रु मान लिए और शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। सभी देवता कैलाश के ऊपर से ही जाने लगे, देवता भी अद्भुत हैं। अरे जाना था तो बाईपास लेके गए होते, मलिहाबाद से चले जाते, इस सिधौली होकर इधर आने की क्या आवश्यकता थी। आप बताइए, मैं हरदोई यदि जाना है तो वो लखनऊ से मलिहाबाद होकर चले जाते सीधे, इधर ये पूरा नैमिषारण्य सिधौली इधर से परिक्रमा मारते जाने की आवश्यकता है। सारे देवता कैलाश के ऊपर से क्यों जा रहे हैं? शंकर भगवान जान ले कि उनके ससुर जी ने उनको नहीं बुलाया, हम लोग को बुलाया। सती मैया जहाज देखी तो पूछी, बाबा ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने सब बताया। माँ ने कहा हम भी हो आते हैं। शंकर जी बोले उचित नहीं होगा, बुलाया नहीं गया है। लेकिन माई कहाँ मानने वाली है।
शंकर भगवान फिर समझाएं। सती मैया जब नहीं मानी तो अंत में बाबा 2 ठे गण लगाकर विदा कर दिए, बोले जाइए। और एक आपको बात बोले, मैके जाने के समय जो आनंद रहता है उसकी व्याख्या कभी भी नहीं कर सकता। भैया 80 साल की बूढ़ी माई को यदि पता चल जाए सवेरे मायके जाना है, सब घुटने का कमर का दर्द समाप्त। आप देखिएगा अपने हाथे पैकिंग शुरू। सती मैया पिताजी के घर गई, किसी ने उनसे बात तक नहीं किया, केवल उनकी मां मिली, गले लगाई। सती मैया ने यज्ञ मंडप में परिक्रमा लगाई और मां ने देखा मेरे पति का यज्ञ में आवाहन ही नहीं हुआ। मां का शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां डपट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, ऋषिगण, मुनिगण, इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा जो बैठकर उस निंदा को कान से श्रवण मात्र किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा तो ये कहती है जिस सभा में संत की, शंभु की और श्री हरि की निंदा हो रही है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दी जाए। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चला जाए वहां से। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं। और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने शरीर में योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और अपने आप को उसी मंडप में जला करके भस्म कर दिया। असक ही जोग अग्नि तन जारा, भयं सकल मख हाहाकार मच गया। शंकर भगवान के गण आकर यज्ञ को विध्वंस किए। दक्ष के सर को उखाड़ कर अग्निकुंड में डाल दिया गया। लेकिन यहां दर्शन करिए, सती मैया मरने से ठीक पहले गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा। सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई। तेहि कारण हिमगिरी गृह जाई। जनमी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। सती मैया ने मरने से ठीक पहले भगवान श्री रघुनाथ जी से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं।